बैठ के वीडियो बना। अब सुनो, अब मुझे यहां प्रीच करना है। सुनो मेरी बात, अब मैं मन बना के आया कि मुझे बैठकर लोगों को अच्छी बातें बतानी है, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताना है, उन्हें प्रभु की योजना बतानी है ताकि इनकी जिंदगियों में काम हो सके। लेकिन मैं यहां बैठकर ही प्रीच करूंगा। दोस्तों, आज पाम संडे है, यानी कि इस दिन को उस दिन के रूप में याद किया जाता है जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक गधी के बच्चे पर बैठकर शांति का संदेश देते हुए इज़राइल के अलग अलग नगरों में से परमेश्वर के राज्य का प्रचार करके और हजारों बीमारों को, दुखियों, परेशान लोगों को चंगा करके और उन्हें दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करके वह यरूशलेम में वापस आए थे। और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको पूरा करने के लिए क्रूस पर कुर्बान होने के लिए वह वापस यरूशलेम आए। और उनके आने की खुशी में ही यरूशलेम के लोगों ने खजूर की डालियों और अपने कपड़ों को ज़मीन पर बिछाकर हालेलुया और होसाना के नारे लगाते हुए परमेश्वर पिता की महिमा की और हर्षोल्लास के साथ प्रभु यीशु मसीह का भव्य स्वागत किया। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंकुन रोला मिनिस्ट्री, जिसका नाम खांबरा चर्च या फिर द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स है, वहाँ आज क्या क्या हुआ, कैसे लाखों विश्वासियों ने एक साथ मिलकर पाम संडे की खुशी को परमेश्वर की आराधना महिमा करते हुए मनाया और अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा को आने का अधिकार दिया, न्योता दिया, जिसकी कुछ वीडियो क्लिप्स आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। बोलो ऊंची आवाज में। खुदा बाप का हाथों को उठाकर थैंक्स करो। अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर। और प्लीज चर्च, मेरे आने पर जो आप ये पटाखे किए आगे से मत करना, क्योंकि मुझे स्पिरिट में आने में फिर टाइम लग जाता है। तो हमें यीशु मसीह को आगे रखना है। ये वो चर्च है। ओके।
तो मुझे अभी स्पिरिट में आने में टाइम लग रहा है, 1 2 3 4 मिनट। तो आगे से कुछ भी ऐसा मत करना। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ और खुदा बाप को अपना परिवार सौंप दो। आज अपना जी तो मैं कैसे बैठ पाऊंगा? आजा, बैठ जा, बैठ के वीडियो बना। अब सुनो, अब मुझे यहां प्रीच करना है। सुनो मेरी बात, अब मैं मन बना के आया कि मुझे बैठकर लोगों को अच्छी बातें बतानी है, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताना है, उन्हें प्रभु की योजना बतानी है ताकि इनकी जिंदगियों में काम हो सके। लेकिन मैं यहां बैठकर ही प्रीच करूंगा। यही रास्ता है कि ये प्रोटोकॉल है कि यहां बैठकर प्रचार करना पड़ेगा। अब मैं यहां पर आऊं तो मैं कहां बैठूं? मैं वेट करूंगा कि ये भाई उठे तो मैं बैठूं। पवित्र आत्मा कभी भी फोर्सफुली नहीं करता कि मुझे यहां बैठना है। आपको कभी एक केस 400 करोड़ लोगों में से नहीं मिलेगा कि आप वो एकदम से खेलना शुरू हो जाए और बोले कि मैं पवित्र आत्मा हूं। वो चर्च में जाके बोले मैं तो पवित्र आत्मा हूं। पवित्र आत्मा कभी भी फोर्सफुली आपके अंदर नहीं आता। आप पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं। चर्च में जब आते हैं, प्रभु मेरे हृदय में आ, मैं तेरा आत्मा पाना चाहता हूं, तो पवित्र आत्मा कहता मैं आ रहा हूं। तो अगर मुझे यहां पे काम करना है तो मैं, अगर मान लीजिए मैं परमेश्वर का आत्मा हूं जो आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन यहां ये बंदा बैठा है, मैं इसको फोर्सफुली नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर धक्का नहीं करता है, वो जेंटल परमेश्वर है। तो अगर ये कहेगा कि आप यहां बैठें और उठ जाएगा, बोलो आप यहां बैठे। ठीक है, मैं बैठता हूं। अब मैं यहां पे बैठकर आपसे बात करूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जीसस सेम ऐसे ही करते हैं। आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु मेरी गरीबी से मुझे छुड़ा, मैं बहुत मुश्किल में, मेरी गरीबी से मुझे छुड़ा। और आप डाली लेके आए यहां पे, हे प्रभु मेरे अंदर आ जा। सुनो मेरी बात, अब जीसस को जब आप पुकारेंगे वो आपके पास आएगा। आप कहेंगे प्रभु यीशु मेरे दिल में आए, आपने डाली पकड़ी है। आपको मालूम है जीसस क्राइस्ट जा रहे थे और भूख लगी और दूर एक पेड़ देखा। जीसस को भूख लगी, जीसस पास गए, पेड़ के फल नहीं थे। परमेश्वर ने कहा सूख जा, अब से तेरा फल कोई ना खाए। पेड़ का फल देने का समय नहीं था, तो फिर क्यों श्रापित किया? क्योंकि वचन कहता है कि आप जीसस को अगर धोखा देते हैं आप कभी फलते नहीं। वो पेड़ अंजीर का पेड़ था। अंजीर के पेड़ में जब पत्ते आते हैं तो फल भी आता है। तो जीसस ने देखा पत्ते आए हुए हैं तो फल भी होगा, तो जीसस पत्ते देखकर चले गए कि फल होगा, लेकिन फल नहीं था। आप डाली पकड़ के बैठे, जीसस